हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की क्लास स्पेशल होने वाली है, कुछ खास नया हम देखेंगे। वर्ड पावर, वोकैबुलरी। आप जानते हैं किसी चीज़ बनाने के लिए, इमारत हो कुछ भी, उसको पिलर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे इंग्लिश फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए वोकैबुलरी की ज़रूरत पड़ती है। सो हम वीक में एक वीडियो वोकैबुलरी का लाएंगे ताकि आपका इम्प्रूवमेंट हो। और जब आप जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर कंटेंट तो होता है लेकिन अच्छा हम वर्डों का फ्रेम नहीं कर पाते हैं। सो इसलिए गाइज हमने सोचा कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स सी। और बहुत ही हम ईजी तरीके से देखेंगे, रूट वर्ड से आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। सो लेट्स सी। वोकैबुलरी की मेरी फर्स्ट क्लास है, ठीक है। वोकैबुलरी ठीक है। वोकैबुलरी की मेरी फर्स्ट क्लास है, तो देखेंगे 10 टाइप पर्सनालिटी, ठीक है। 10 टाइप पर्सनालिटी की किस तरीके कुछ व्यक्ति के पास होगी, इसमें से आप लोगों भी होंगे, तो कमेंट करके बताइएगा। तो पहला जो वर्ड है आपका, तो हम पहला वर्ड लेते हैं इंट्रो वर्ड। ये इंट्रोवर्ट का होता है। इंट्रोवर्ट होता है मीन्स कि जो होता है कि इस किस्म का व्यक्ति अकेला रहता है, जैसे लोनली रहता है, मतलब कि इंट्रो। देखिए, इन मतलब होता है, इन माने होता है मैं, अंदर। तो इंट्रो वर्ड, इसका रूट वर्ड देख लीजिए, इंट्रो। रूट वर्ड यहाँ लिख लीजिए, ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। अच्छा, जब किसी बताया जाता है कि आप जब जड़ को किसी को पकड़ लेंगे, जड़ को जब पकड़ लेंगे तो आपको मतलब कि वो हमेशा मतलब याद रहेगी, ठीक है। तो हम जड़ को पकड़ रहे हैं, रूट वर्ड्स। इसके मतलब शब्दों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, वर्ड की कोई चीज़ बना है तो कहाँ से आया है, तो ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। सो देखिए, इंट्रो मीन्स होता है इनसाइड, ठीक है। इंट्रो मतलब होता है इनसाइड, मतलब अंदर, जो अकेला रहता है, लोनली। वो पर्सन लिव एलोन, वो पर्सन लिव्स एलोन, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोवर्ट का व्यक्ति है। जो मतलब अनसोशल हो, जो सामाजिक या मतलब कि लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते हो, अकेला रहना पसंद करो, तो आप इंट्रोवर्ट करें। वर्ड का में से होता है कि आप देख लीजिए, वर्ड, इसका मतलब होता है टर्न। टर्न मतलब आप जानते हैं कि टर्न हो गया आगे पीछे ना, टर्न। तो आप समझ रहे हैं, इंट्रो मीन्स इनसाइड। तो आप ये दोनों से मिलकर बन गया क्या, इंट्रोवर्ट, जिसका मतलब होता है और कि ऐसा पर्सन जो अकेला रहना पसंद करता हो, तो उसे आप इंट्रोवर्ट कहेंगे। आपका सेकंड है, ये भी इसी तरीके से, इसका अपोजिट है जस्ट, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट उसे कहेंगे जो मतलब कि साथ में रहना पसंद करता हो। एक्स्ट्रा में इसमें देखिए छुपा है, एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा, तो इसका रूट वर्ड हो जाएगा एक्स्ट्रो मतलब होता है आउटसाइड, जो आउटसाइड मतलब लोगों के साथ रहना पसंद करता हो, सोशल हो। उसमें क्या था, अनसोशल, अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन इसमें साथ रहना पसंद करता है, टुगेदर। तो इसे क्या कहेंगे, अब इसका भी मतलब ऑटो मतलब होता है टर्न। तो एक्स्ट्रो और टर्न से मिलकर बन गया आपका एक्स्ट्रोवर्ट। हु पर्सन लिव विथ पीपल,
तो उससे आप क्या कहेंगे, एक्सट्रोवर्ट। तो मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, आप कौन सा है बताइए, इंट्रोवर्ट है कि एक्सट्रोवर्ट। देन आपका अगेन होता है थर्ड, तीसरा नंबर होता है, ये होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ये मीन्स होता है कि बोथ का कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, मतलब जो व्यक्ति अकेला रहे और साथ में रहे। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, आप देखते हैं आगे आसपास में, जो कि अकेला भी रहता है साथ में रहता है। तो इवन मुझे भी ले लीजिए, मैं भी एम्बीवर्ट हूँ। तो क्या हो जाएगा, एम्बीवर्ट। देखिए एमबी से बना है आपका बोथ, एमबी मीन्स हो गया आपका बोथ, एमबी मीन्स बोथ हो गया आपका। तो वर्ड हमने बताया था टर्न, तो एमबी वर्ड हो गया आपका, बन गया। इसका मतलब जो इंट्रोवर्ट भी है एक्सट्रोवर्ट भी है, तो उसे कहेंगे आप एम्बीवर्ट। और आपका हो गया नेक्स्ट, चौथा नंबर आपका हो गया, देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है ईगो से, देखिए आपका ईगो से बना है। ईगो मतलब आता है सेल्फ, ईगो आप कहते हैं ना कि आपके अंदर ईगो ज़्यादा है, सेल्फ हो गया, आई से बना है सेल्फ। ईगोइस्ट पर्सन जो होता है कि अहमवादी होता है, तो उसे क्या कहेंगे, जो मतलब कि ग्रीड हो, मतलब सेल्फिश हो, उसे सेल्फिश हो और शाई पर्सन का हो, तो उससे आप क्या कह सकते हैं, सेल्फिशनेस, रोथलेस हो आपका, तो उससे आप कह सकते हैं ईगोइस्ट पर्सन है। जिसमें जो मतलब कि किसी काम में सिर्फ पहले में, मतलब मेरे लिए क्या है, तो व्यक्ति हो जाएगा ईगोइस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देन इसी से एक और बना है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट, अब इसका मतलब ही ईगो मतलब होता है सेल्फ। अब इसी से बना है रूट वर्ड से आपका ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मतलब ये होता है हाई सेल्फिशनेस, मतलब ज़्यादा, मतलब कि अहमद से उसको ये तो थोड़ा बहुत है, ज़्यादा मतलब कि उसके लिए क्या है, मतलब सबसे पहले उसके लिए, अगर उसका इसमें प्रॉफिट क्या है। सो कोई काम अगर होगा तो वो बोलेगा कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, और अब मतलब ये अपनी ही बात, मतलब अपनी ही चीज़ों में बात करेगा कि मेरे पास ये है वो है। तो इस तरीके के व्यक्ति को आप ईगोटिस्ट व्यक्ति कहेंगे, ऐसे प्रश्न को। सो देखिए, देन आपका अगला है 6 नंबर है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। देखिए अल्ट्रुइस्ट मीन्स होता है परोपकारी व्यक्ति। देखिए अल्टर, इसका मतलब कहता है कि लेट मी हेल्प यू, मुझे मतलब कि जो वो पर्सन इंटरेस्ट इन वेलफेयर में जो बिलीव रखता है, किसी की मतलब कि सहायता करता है, उसे अल्ट्रुइस्ट पर्सन कहेंगे। सो अल्टर देख लीजिए, इसका रूट देख लीजिए, अल्टर मीन्स होता है आपका अदर। तो जो दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की मदद करता है, उसे अल्ट्रुइस्ट पर्सन कहेंगे। उसे खुशी मिलती है जब से आप मान लीजिए किसी के मतलब कि हेल्प करते हैं, तो आपको मतलब उसमें क्या छिपा रहता है कि आप किसी व्यक्ति को हेल्प करते हैं, उससे जो चेहरे पे स्माइल होती है, उससे मतलब आपको खुशी होती है कि हाँ हमने ये चीज़ें किया है। तो ऐसे पर्सन को आप अल्ट्रुइस्ट पर्सन बोलेंगे, परोपकारी व्यक्ति, सिद्धांत वाला। देन आपका अगला है who person interest in welfare, then he called altruist person. I hope आप समझ रहे होंगे।
देन आपका 6 हो गया था। देखिए अब हम आते हैं इसमें, इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण है आपका, देखिए मिज़ैनथ्रोप। देखिए मिज़न मीन्स क्या होता है, देखिए मिज़ैनथ्रोप जो होता है, मिज़ैनथ्रोप एक ऐसा है मतलब कि जो किसी को हेट करता है, नफरत करता है किसी से। मिज़न मीन्स होता है हेट। देखिए एंथ्रोप्स मतलब होता है, ये तो मिज़न होगा और इसका जो बना है आपका आगे का रूट एंथ्रोप्स। थ्रोप्स मतलब होता है मैन काइंड, मैन काइंड ऐसा व्यक्ति हु हेट्स मैन काइंड, मतलब जो लोगों से नफरत करता है, व्यक्ति से को नफरत। कुछ ऐसे व्यक्ति टाइप के होते हैं जो लोगों से क्या होते हैं, नफरत करते हैं, मतलब कि हैं वो भी मनुष्य हैं लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं क्या किस टाइप की मेंटालिटी होती है जो मतलब लोगों से घृणा करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को आप कहेंगे मिज़ैनथ्रोप, मिज़न ना कि मिज़न कहेंगे, मिज़ैनथ्रोप, ठीक है। हु हेट्स, इसे कह सकते हैं हु हेट्स पीपल, हु हेट्स मैनकाइंड, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, मिज़ैनथ्रोप। तो आई होप मिज़ैनथ्रोप तो आज इसमें से होंगे नहीं, और आप कमेंट करके बताइएगा इसमें से आप कौन से हैं। सो देखिए देन आपका हो जाता है, इसी से बना है, एक और हो जाता है, ये भी बहुत देखिए मिसोजिनिस्ट। देखिए मिसोजिनिस्ट क्या हो गए, मिसोजिनिस्ट। देखिए इसका बना है, अभी हमने बताया था मिज़न से, मिज़न से क्या होता है, हेट होता है, हमने बताया था नफरत, ठीक है। तो मिज़न हेट हो गया आपका। जो गाइन वर्ड इसमें छिपा है, गाइन मीन्स होता है वुमेन, वुमेन जो महिलाओं से नफरत करता है, ठीक है, जो महिलाओं से नफरत करता है, घृणा करता है, तो उसे क्या कहेंगे, मिसोजिनिस्ट कहेंगे ऐसे व्यक्ति को। तो आप जानते हैं कौन होता है, फॉल इन लव वाले कुछ व्यक्ति होते हैं जो मतलब हेट करते हैं कि ऐसा नहीं, मतलब सारी गर्ल्स ऐसे ही होते हैं, तो महिलाएं ऐसे होते हैं। तो क्या तुम ऐसे व्यक्ति को जो हेट करता है नारी से, मतलब महिलाओं से हेट करता है, तो मिसोजिनिस्ट हो जाता है आपका। देन आपका नेक्स्ट है, हमने बताया था 10, तो ये 8 हो गया है, और जो 9 नंबर है आपका, ये भी अच्छा वर्ड है। देखिए गैमिस्ट। देखिए अभी हमने बताया था मिज़न मतलब क्या होता है, कि हेट होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज़ें जो छिपा है देख लीजिए। गैमिस्ट जो होता है, गैमस, ये होता है मैरिज, मैरिज मतलब मिसोगैमिस्ट मतलब होता है जो शादी से नफरत करता है। हु हेट्स मैरिज देन ही कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट कहलाएगा। जैसे मतलब शादी के बाद कुछ व्यक्ति होते हैं कि मतलब बोलते हैं कि यार मैं शादी करके फंस गया, मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, तो ऐसे व्यक्ति को जो नफरत करते हैं शादी को, तो उसे मिसोगैमिस्ट बोलेंगे आप, ओके। देन आपका एक हो जाता है 10 टाइप का पर्सनालिटी। अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, आप वरी ना हो। आपका जो 10 है, यह है आपका एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन्स होता है एस्केट। देखिए इसका बना है रूट वर्ड
एस्केटस। एस्केटस में से होता है मॉन्क। मॉन्क मतलब होता है जो साधु संत होते हैं, साधु संत मतलब होते हैं, उससे कहते हैं एसेटिक व्यक्ति। तो मॉन्क जो साधु संत होते हैं उसे आप एसेटिक कह सकते हैं आप, ठीक है। सो एक रही हमारी 10 टाइप पर्सनालिटी। सो लेट्स क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि किसी एक एग्जाम्पल के माध्यम से इन वर्डों को कैसे हम बोलेंगे। तो एग्जाम्पल, आई होप कि जब आप कोई वर्ड जानते हैं, कुछ चीज़ जानते हैं, तो उसे अप्लाई करना बहुत मतलब महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस तरीके से आप उसे यूज करेंगे। पहला था जो मेरा थोड़ी सी स्याही ख़त्म हो गई गाइज, तो आप थोड़ा सा देखिए। आप था, पहला था इंट्रोवर्ट, देन एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, ठीक है, एंड egoist, egotist, misanthrope, misogynist, यहाँ लिख लीजिए मिसोगैमिस्ट एंड एस्थेटिक। तो ये आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कहाँ है? अच्छा, अल्ट्रुइस्ट। सो इसको यहाँ लिख लेते हैं, अल्ट्रुइस्ट। देखिए, अगर इसमें लगाना है तो इसमें जानते हैं आप जो ए और एन लगता है, ए एन लगता है, साउंड का कम्बिनेशन जब हमारे वावेल आते हैं तो वावेल आते हैं तो एन लगता है, और कॉन्सोनेंट आते हैं तो ए लगता है। तो आप इसमें इन सब के साथ एन लगा देंगे, एन जैसे आपको बोलना हो, एन इन सब के साथ ए लगाएंगे, इसके भी साथ ए लगाएंगे क्योंकि साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट का, और इसके साथ लगाएंगे एन लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बोलना है कि वह इंट्रोवर्ट है तो क्या कहेंगे, ही इज एन इंट्रोवर्ट। वह एक्सट्रोवर्ट है, ही इज एन एक्सट्रोवर्ट। और एम्बिवर्ट है, ही इज एन एम्बिवर्ट। सो जैसे रोहन क्या है, इगोइस्ट है, तो रोहन इज एन इगोइस्ट, रोहन इज एन इगोटिस्ट, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है मिसैंथ्रोप, जो मतलब मैन नफरत करता है, तो उसे क्या कहेंगे, ही इज अ मिसैंथ्रोप। अब ये जैसे मिसोगाइनिस्ट है, तो जैसे महिलाओं से जो नफरत, तो ही इज ए मिसोगैमिस्ट। इससे जैसे मान लीजिए कोई जो नफरत करता है शादी से, क्या आप बोलेंगे, सो ही इज अ मिसोगैमिस्ट। एसेटिक, ही इज एन एसेटिक। अल्ट्रुइस्ट, ही इज एन अल्ट्रुइस्ट। जैसे मैं अल्ट्रुइस्ट हूँ तो क्या बोलूँगा, आई एम एन अल्ट्रुइस्ट। सो इसमें से आप कौन से पर्सनालिटी, 10 टाइप का पर्सनालिटी होगा, जिसमें से आप कौन है, आप कमेंट करके बताइए। और आई होप आपको ये रूट वर्ड हमारी समझ में आई होगी वेल तरीके से। याद कर लीजिए, बहुत ही मतलब सिंपल वर्ड हमने बताया सिंपल तरीके से। देखिए जो मैं क्या हूँ, इसमें से मैं बता देता हूँ। मैं एक तो एम्बिवर्ट हूँ, देन आपका अल्ट्रुइस्ट हूँ। इसमें से मैं 2 टाइप का पर्सनालिटी हूँ। मैं अकेला भी रहना पसंद करता हूँ, लोगों के साथ भी, और मैं अल्ट्रुइस्ट भी। जब लोगों के साथ मैं करता हूँ, इवन जब मैं चैनल ओपन करने जा रहा था तो भैया से, मेरी बड़े भैया से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो रोज़ जो भी करना, मतलब कि उसमें से देखना कि लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हमने सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया था। सो
प्लीज़ गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।